अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मायरा आकिफ और आप देख रहे हैं टॉप पाकिस्तान। खुश आमदीद एक ऐसे पॉडकास्ट में जिसमें हम बात करेंगे औरतों के हवाले से। औरत जो सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि हिम्मत, हौसले और कुर्बानी की एक मुकम्मल कहानी है, जो माँ भी है, बहन भी, बेटी भी और एक मजबूत लीडर भी। हमारे साथ मौजूद है मोमिना फ़िरोज़ अवान, जो कि अल फतेह में डिपार्टमेंट हेड ऑफ ब्यूटी हब हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनको अपनी स्ट्रगल फेस में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और आज वो किस मुकाम पे खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना अच्छा वुमेन का जो है वो इंट्रोडक्शन करवाया लिटरली, एंड उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। थैंक यू सो मच। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आज के दिन की आपके नज़दीक क्या अहमियत है? वुमेंस डे की अहमियत, आई थिंक every day is a women's day. There is a no single day without women. You can't even survive without your mom for a single day. आपने ये नोट किया होगा कि सब ये एक्सपीरियंस करते हैं, एक दिन के लिए मामा कहीं चली जाएं, ठीक है, तो सारा घर ऐसे दरहम भरम हो जाता है। ठीक है, कोई चीज़ आपको नहीं पता होता, आपकी चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं, आपको नहीं पता आपके कपड़े कहाँ हैं। मेरे जैसा बंदा तो मैं कहूँगी कि भाई, ऑल दो आई एम इंडिपेंडेंट बट आई एम नॉट independent at all in the matter of my parents. I totally depend on my parents अभी भी। तो वुमेन जो है, एक सही कहा आपने, एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहन भी है और बीवी भी है भाई, ठीक है। तो इस दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ख़ास तौर पे उनकी वजह से या उनकी याद दहानी के लिए, जो कि पास्ट में जितनी भी वुमेंस गुजरी हैं, दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क्स एंड एफर्ट्स, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स की हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से टुडेज़ वुमेंस, यानी कि जो आज की वुमेंस हैं, उनकी लाइफ को, उनकी कुर्बानियों ने काफ़ी हद तक जो है वो ईजी कर दिया है, ठीक है। आप पीछे चली जाएं तो पढ़ना लिखना, एजुकेशन इज़ वेरी टफ थिंग फॉर द वुमेन, ठीक है। और आज हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो वुमेंस हैं वो आराम से तालीम हासिल कर पा रही हैं, ठीक है। पहले के दौर में होता था कि बस लड़की को मदरसा भेज दिया और बस उसके बाद जो है उसकी शादी कर दी व्हेन एवर शी टर्न्स इनटू 12 और 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। हमारी जो दादियाँ हैं और जो हमारी भी अक्सर ऐसी जेंजी की भी कुछ ऐसी मदर्स हैं जिनकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई एंड दे डोंट हैव, मैं ये कहूँगी, दे डोंट गेट चांस फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, टू इम्प्रूव देमसेल्व्स और टू वर्क ऑन देयर सेल्व्स, ठीक है। तो आज की जो वुमेन है वो उन सारी जो आप कह लें बंदिशें थी ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा तौर पे जो है वो आज़ाद हो गई हैं। वो उन्हीं की वजह से हुई हैं जिन्होंने पास्ट में सेक्रीफाइसेस किए, जिन्होंने पास्ट में स्टैंड लिया, और जो बोल्ड वुमेंस थी, ठीक है, जिन्होंने बहादुरी के मुजाहरे किए माजी में, तो उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वुमेंस के लिए लाइफ को इजी भी कर दिया, ठीक है। और आई थिंक दिस डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है इस डे की हमें कदर करनी चाहिए। इसको पे हमें काफ़ी सारे जो वुमेंस के कारनामे उनको याद करना चाहिए, ताकि फिर जो आगे वाली नस्ल है उनके लिए भी हम मिसाल कायम कर सकें, उनको भी हम याद करवा सकें भाई कि वुमेन रियली मैटर्स। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक मजबूत औरत की आपके सामने, मतलब आपके नज़दीक क्या पहचान है उसकी? मजबूत औरत, देखें, मजबूत इंसान को वक्त कर देता है, ठीक है। मजबूत औरत और मर्द, इन दोनों के पीछे ही जो होता है ना, सारी स्टोरी होती है टाइम की। तो जो मजबूत औरत है उसकी पहचान सबसे बड़ी ये है कि शी कैन हैंडल ऑल द मैटर्स ऑफ हर लाइफ ऑन हर ओन। वो सारा कुछ खुद मैनेज कर सकती हैं, एंड उससे बड़ी बात, शी नोज़ हर वर्थ, उसको अपनी वर्थ पता है, लाइक आई कैन डू इट एंड शी डजन डिपेंड ऑन एनी वन। उसके दिमाग में कभी ये ख्याल भी नहीं आता कि कोई दूसरा मेरे लिए ये करे। वो बंदा जिसके अंदर ये एबिलिटी है, या सॉरी, वो बंदी जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि आई कैन डू इट ऑन माई ओन, मैं ये कर सकती हूँ, या मैं अपने एक्सपेंस खुद निकाल सकती हूँ, या मैं अपनी सारा कुछ लाइक आई कैन मैनेज ऑन माई ओन। तो आई थिंक ये एक मजबूत औरत की निशानी भी है, और एक मजबूत औरत इसी को कहते हैं जो कि मतलब अपने तौर पे सारा कुछ करना जानती है। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कोई ऐसा, मतलब अपना फर्स्ट स्टेप जो आपको लगा कि आपको एक मजबूत औरत बनाता है। मजबूत औरत बनाता है, वॉज वेरी फन में रहने वाली लड़की और बहुत ज़्यादा चिल पर्सन इन माई लाइफ जब तक मेरे बाबा थे, ठीक है।
आई थिंक मुझे जिस दिन ने मजबूत बना दिया वो था, दैट वाज 17 मई 2024 व्हेन माय फादर गेट अटैक। तो उस टाइम जो टाइम था या वो जो मैंने देखा या जो भी मैंने फील किया, आई थिंक वो एक ऐसा पॉइंट था वहाँ पे जैसे मैंने अपने आप को संभाला, तो वो मुझे लगता है कि उस दिन मैं मजबूत हो गई थी, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई मदर एंड माई यंगर ब्रदर। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने उस टाइम अपने आप को खुद ही समझाया कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, वरना मेरी मामा और मेरे भाई को कौन देखेगा। आई थिंक वो मेरे लाइफ का वो पॉइंट था जिस दिन मैं स्ट्रॉन्ग हो गई थी। एंड देन आफ्टर 1 वीक ऑफ दैट 17 September 24 May, so my father was passed away. I think that 1 week of my life taught me that I am a strong person and I can handle and I can face this selfish world. So औरत को बाख्तियार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? बाख्तियार बनाने के लिए मतलब इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, independent. ठीक है, औरत को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ज़रूरी आज के दौर में उसकी स्टडी है, उसकी एजुकेशन है, उसके एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, उसके लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्रीज हैं और बहुत अच्छी अच्छी हैं, स्टिल दे डोंट हैव अ जॉब, ठीक है, एंड स्टिल दे आर वर्किंग ऑन 15 से 20 हज़ार पे काम कर लिया ऐसा। तो औरत या मर्द किसी को भी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके कनेक्शंस हैं, उसके सराउंडिंग्स हैं, उसकी एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं फॉर इंडिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंट होना। अच्छा, तो आप काफ़ी मतलब प्रैक्टिकली आपने लाइफ का एक्सपीरियंस किया है, तो आप बताइएगा कि लड़कियों को ज़्यादा स्किल पे गौर करना चाहिए कि डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आई थिंक स्किल्स। मुझे वो लोग बिल्कुल पागल लगते हैं जो कहते हैं डिग्री इज़ एवरीथिंग, और वही वो होते हैं फिर देखी थी 3 Idiots, उसमें उन्हीं की कंपनी में जॉब लेने के लिए जा रहे हैं जो बैक बेंचर्स हैं और ये सब। तो मुझे लगता है कि डिग्री भी मैटर करती है। स्टिल आई एम डूइंग डिग्री फ्रॉम द यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब आफ्टर माई फादर। सो मैं क्यों कर रही हूँ, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर एंड सम टाइम आपको ये पीस ऑफ पेपर रिक्वायर होता है, बट आई थिंक आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ आपको फिर आगे जाके बड़ी यंग एज में आपको अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत यंग एज में आप उनके बराबर बैठना शुरू हो जाते हो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 35 साल जो हैं स्पेंड किए होते हैं उस जगह तक आने में, जो आप अपनी यंग एज में चले जाते हो जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि आप अपने बहुत ही शुरू से जो है काम करना स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल ख़त्म हुआ, आप कॉलेज गए, कॉलेज जाएं आप, फर्स्ट मॉर्निंग में आप कॉलेज जाएं एंड देन इवनिंग में आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया जैसे अलफता है या कोई भी कॉल सेंटर, वहाँ पे आप काम करें। 6 आवर्स के लिए करें, 8 आवर्स के लिए करें, 10 आवर्स के लिए करें, वो आप पे डिपेंड करता है जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है और उसके हिसाब से आप मैनेज करें। इससे ये होता है कि आपको नॉलेज आता रहता है, आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता रहता है, और नॉलेज ही ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में हर पोस्ट प्रोवाइड करता है। कोई डिग्री आपको पोस्ट नहीं देती, आपका एक्सपीरियंस आपको पोस्ट देता है, आपका तजुर्बा आपको पोस्ट देता है, और आपका मतलब वही कनेक्शंस वो आपको पोस्ट देते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, बट कनेक्शंस इन अ गुड वे, ओके, नॉट इन अ नेगेटिव वे। डोंट मेक दैट काइंड ऑफ कनेक्शंस, नो, पॉजिटिव, विद ऑनेस्टी, विद ऑनर और इज़्ज़त के साथ जो आपको मिले हो। अच्छा, तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिससे आप इंस्पायर हुए हो? ऐसी पर्सनैलिटी जिससे मैं इंस्पायर हूँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटीज़ यार। सबसे पहले तो यार मेल और फीमेल दोनों में कोई भी बता सकती हूँ। ऑनेस्टली आई गेट इंस्पायर्ड बाय माय फादर। अपने बाबा से बहुत इंस्पायर थी बचपन से। ऑल्दो माय फादर वाज रिटायर्ड रेंजर्स कमांडर, सो वो थोड़े से सख्त थे, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा सख्त थे। मेरे लिए थोड़े से थे, मामा के लिए बहुत सख्त थे। सो इंस्पायर मैं उन्हीं से हुई हूँ। ही स्पेंड 25 years ऑफ हिज लाइफ इन रेंजर्स, ही फेस्ड मैनी थिंग्स देयर। उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस किए, उन्होंने बहुत सारी जो है स्ट्रगल्स, हर्डल्स जो हैं उनको फेस किया अपनी लाइफ में, और 25 year ऑफ सर्विस कंप्लीट की उन्होंने रेंजर्स में। एंड देन उसके बाद उन्होंने बीकन हाउस जो इदारा है उसको ज्वाइन कर लिया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे होता है कि जब कोई फ़ौजी रिटायर्ड हो जाते हैं ना यंग एज में,
तो फिर ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये जो इनके ऑनर्स हैं, इनको जो ज़ाहिर बात है इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। देन ये आप देखेंगे अभी भी आप कहीं पे भी चली जाएं, जो भी सिक्योरिटी हेड होते हैं ना सारे, वो रिटायर्ड कैप्टन्स होते हैं, रिटायर्ड कमांडर्स होते हैं, या जो भी होते हैं जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड्स करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को और बड़े बड़े सिस्टम्स को, बड़े बड़ी ऐसी जगहों को, स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, सब कुछ। तो मेरे पापा ने फिर बीकन हाउस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया एंड उन्होंने वहाँ पर 20 ईयर्स तक काम किया एंड देन उसके बाद भी स्टिल कितना हो गया 45 ईयर्स ऑफ वर्किंग एंड देन उसके बाद भी स्टिल वो घर में रहते थे। हम ज़मींदार हैं तो ज़मीनों पर जाना आना और सब, मोर देन 7 ईयर्स उन्होंने ऐसे फिर काम किया। हैप्पी लाइफ भी कह लें आप, और एक वो लाइफ जिसमें मेहनत ही करते रहे वो मुसलसल, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि वो कभी भी फ्री नहीं बैठे, तो वही वाला खून मेरे अंदर है। तो इसलिए मैंने भी स्टार्ट कर दिया बचपन से ही काम करना व्हेन आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड। तो माय फादर इज़ माय आइडियल पर्सनालिटी, उनको मैंने हमेशा काम करते हुए देखा, फिक्र करते हुए देखा, इसलिए मेरे अंदर ये चीज़ है। सो ही इज़ माय आइडियल पर्सन। अच्छा मोमिना, आप बताइएगा कि आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सफ़र तक आपने कितनी स्ट्रगल की है, क्या क्या स्ट्रगल आपकी रही है इसमें, और इसको थोड़ी डिटेल में बता दीजिएगा। स्टार्ट तो मैंने जॉब करना अपने मैट्रिक के बाद से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स अपने दिए, तो मैंने जिस अकेडमी में पढ़ा ना उस अकेडमी में ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया एंड आई रिसीव माय फर्स्ट सैलरी एंड आई विल नेवर फॉरगेट माय सैलरी टिल द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी वो 2500 थी, जो मैंने एक महीना वहाँ पे पढ़ाया रमज़ान में बच्चों को, और फिर ईद वाले दिन मुझे ईदी भी मिली और मेरी सैलरी भी मिली 2500। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट, इब्रारुल हक हैं जो हमारे सिंगर हैं, उनके भाई हैं इसरारुल हक, मेजर, रिटायर्ड मेजर है, उन्होंने मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू किया था। और तब मैंने उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट, वहाँ पे मैंने फिर कॉल सेंटर में काम किया और उन्होंने मेरी सैलरी करी थी, कितनी करी थी मेरी सैलरी, क्या थी, हाँ 15,000 रुपये। तो फिर मैंने वहाँ पे काम किया पूरा माह, और पता नहीं बच्ची थी, नहीं पता था कि क्या कैसे सैलरी लेनी है, क्या करना है, एंड देन दे गिव मी 8,000 फ्रॉम माई सैलरी, और मैं बहुत खुश हुई वो 8,000 लेके कि भाई मेरी सैलरी आई है ये एंड वो। फिर उसके बाद मैंने काम करना छोड़ दिया, कॉलेज चली गई। कॉलेज के बाद फिर मुझे हुआ कि मुझे काम करना है, क्योंकि बाबा बूढ़े हो रहे थे, तो मैंने फील करती थी कि यार सबके बच्चे हैं, सब अपने अपने पेरेंट्स का सहारा है, तो मोमिना तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। फिर मैंने उनसे इजाज़त ली, और उनको ये नहीं पता था बिल्कुल भी, अब वो नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं एक स्टोर में जा रही हूँ, मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रही हूँ। और मैंने उनको ये बताया था कि एक ऑफिस है और वहाँ पे मैंने 5-6 घंटे बस काम करना है, और फिर उसके बाद मैंने आ जाना है, कोई ऐसे ही मतलब एक्सेल पे काम कर लेना है या कुछ ऐसा बताया हुआ था। उनको प्रॉपर नहीं पता था, बाद में उन्हें पता चल गया था जब मैं बड़ी बड़ी कंपनीज में गई, तो जाहिर बात है उन्हें पता चलना ही था, तो बाद में पता लग गया था। लेकिन वहाँ पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। एक मैं नेशनल ब्रांड पे गई थी, उसका नाम था प्लस नेचुरल, ऑर्गेनिक ब्रांड है पाकिस्तान का, उसमें मैं गई थी एंड मैंने वहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट किया, और उधर फिर मेरी सैलरी 35,000 थी। पैसा मैटर करता है ना, तो मेरे माइंड में वही था, सैलरी 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 सैलरी, वरना कौन अपना 8 आवर्स वेस्ट करता है, या क्यों इंसान जाता है। ये कब की बात है 35,000? ये 2022 की बात है आई थिंक, या 23 की बात है, ठीक है। मेरे मार्केटिंग करियर में आई थिंक मुझे 5 इयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर मैं वहाँ पे काम करती थी, फिर मैंने वहाँ पे 2 महीने काम किया है, और वो होता है ना थोड़ी सी ईगो होती है बंदे में, और के मतलब नखरे से, और मेरे से ये काम क्यों कहा, और फिर मैंने ये ऐसे ही वहाँ पे आज वही मैनेजर जो मुझे मतलब थोड़ा सा बच्ची थी, वो मुझे डांट दिया और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैंने बजाय इसके, नहीं आता था डील करना, किसी भी चीज़ को टॉलरेट करना नहीं पता था, और मैंने अपनी ही जॉब पे मतलब अपनी पैर पे खुद ही खुला लेना, मैंने नहीं काम करना, आई वांट टू गो, मुझे काम करना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने छोड़ दिया काम, ठीक है। नहीं, उसके बाद 15 के बाद 8,000 के बाद मैंने अपनी सैलरी वहाँ से रिसीव करी 38,000। मैंने उसी एक हफ्ते में सीख लिया कि यहाँ का क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे कैसे काम करना है, क्या नहीं करना। उसके बाद फिर मैंने जब काम छोड़ा, उसके बाद 2 महीने के बाद मुझे कॉल आती है इंटरनेशनल ब्रांड से, एलिगेंस लग्जरी से, वहाँ से मुझे कॉल आई। वो आई थिंक मेरा सही से जो था मार्केटिंग में, आप कह लें क्या कहते हैं, कदम रखना जो होता है सही से, वो ही था
जब मुझे एलिगेंस लग्जरी से कॉल आई शहजाद साहब की, आज भी मुझे उनका नाम याद है, उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं किसने वहां से कह दिया कि ये लड़की अच्छी थी, काम वाली थी, लेकिन इसको यहाँ कोई समझा नहीं, तो वो लड़की चली गई। हाँ, वो लड़की चली गई, ये वहां से किसी ने उनको रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। और आपको पता है एक दफा आपका डाटा वगैरह चला जाए तो वो कंपनीज के पास चला जाता है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से अप्रोच किया, उन्होंने मुझे कॉल करी, मुझे इंटरव्यू पे बुलाया, और जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू पे बुलाया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के पास गई, उनको इंटरव्यू दिया। मैंने तो लगा बस ऐसे ही काम होगा जैसे पहले होता था, लेकिन वो बिल्कुल मेरी इमेजिनेशन से ही अलग था। मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे प्रॉपर काम देखा, उनसे मिली और उन्होंने मुझसे मेरी एज पूछी, हाउ ओल्ड आर यू, मैंने कहा I'm 18 years old। और मुझे अच्छे से याद है, उनका नाम भूल गई, NSM थे, हमारे नेशनल सेल्स मैनेजर थे, आई थिंक अब वो बाहर के मुल्क में होते, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, सॉरी। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे रख लिया और मुझे पता भी नहीं चला, मतलब उस ब्रांड्स के लिए रख लिया जो कि लग्जरियस ब्रांड्स हैं दुनिया के, ठीक है, लैनकम, YSL बाय सेंट लॉरेंट, ठीक है, ये डियोर हो गया, ठीक है, और उसके बाद इसे मियाकी, गुची, नार्स, चैनल, शार्लेट टिलबरी और मैक, हुदा, आपने सुना होगा, हुदा ब्यूटी, ठीक है, मेकअप ब्रांड है, फेंटी ब्यूटी, ये सारे ब्रांड्स हैं। इन सारे ब्रांड्स को जो है पाकिस्तान में एलिगेंस लग्जरी डील कर रहा है, ठीक है। एलिगेंस लग्जरी इजिप्ट की कंपनी है, वो डील कर रहे थे, उन्होंने मुझे रख लिया। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं खुश, वही अनएक्सपेक्टेड, नहीं कुछ भी एक्सपेक्ट किया था। फिर उन्होंने मुझे प्रॉपरली एक प्रोफेशनलिज्म सिखाया, मेरी ट्रेनिंग्स हुई, मुझे ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनिंग उन्होंने करवाई, दुबई से हमारी ट्रेनर्स आती थी, वो हमें सिखाती थी, उन्होंने मुझे प्रॉपर सिखाया। मुझे इतना भी नहीं पता था कि लाइनर क्या होता है, कैसे लगाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। और जब उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे बताया, मैंने सीखा, एंड देन मैंने अपने आप को ग्रूम किया। और फिर जब मैंने ग्रूम किया तो वही, मैं बचपन में कभी एक ड्रामा देखती थी, मैं कहती थी यार ये लड़की ने पेंट कोट पहना, कितनी प्रोफेशनल है, कितनी अच्छी लग रही है। तब बचपन में प्रोफेशनल वर्ड भी नहीं पता था, मैं सोचती थी ये मैं भी ऐसी बनूंगी। तो वही जब मैंने अपने आप को देखा बड़ा प्रोफेशनली वहाँ पे अपीयर होना, फॉरेनर्स के साथ मिलना, बात करना उनसे, उनको डील करना, तो बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। फिर मैंने उनके साथ आई थिंक 2 years काम किया। उसके बाद फिर मैंने काम करना ना छोड़ दिया, फिर क्योंकि मुझे यूनिलीवर से ऑफर आ गई। अब यूनिलीवर पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इंटरनेशनली टॉप कंपनी है। अगर यूनिलीवर नहीं है तो आपकी ग्रोसरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स उनके हैं, ठीक है। तो फिर मुझे वहाँ से ऑफर हो गई, देन मैंने वहाँ से स्किप कर दिया और फिर मैंने यूनिलीवर ज्वाइन कर लिया। यूनिलीवर में मैंने 1 साल काम किया, ठीक है, मतलब 4 years तो ऐसे ही हो गए ना, ठीक है। फिर उसके बाद काम करना स्किप कर दिया, छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। फिर उसके बाद बाबा की ना कुछ तबीयत नहीं सही रहने लगी थी, तो बस थोड़ा सा प्रेशर हुआ था और उन्होंने मुझे काम ना खुद भी छुड़ा दिया। एकदम बहुत ज़्यादा सर्दी में वापस आ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैं आ रही थी ना, घर आई वापस, तो बाबा ने कहा कि बेटा इतनी सर्दी में कहाँ, मतलब इतनी सर्दी में काम करने की क्या ज़रूरत है, छोड़ दो। उन्होंने मुझे अगले दिन काम पे ही नहीं जाने दिया। माँ बाप ऐसे ही करते हैं ना, बच्चों उन्होंने की। मुझे जाना ही नहीं दिया ना। और वो काम पे मैं अपने लिए कर रही थी उस टाइम पे, मैं, मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बस मुझे तो था आगे, बस मुझे ये करना है भाई। मुझे अच्छे लगते थे पैसे, मुझे अच्छा लगता था बैंक अकाउंट, मुझे अच्छा लगता था डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि अब नहीं जाना आपने। मैंने कहा ठीक है बाबा। और तब मैं आपको बताऊँ, मैं तब अपनी उस टाइम पे जो मेरी सैलरी मैंने रिसीव की थी, वो मुझे आई थिंक थोड़ी थी उसके बाद भी आई थी। अपनी सैलरी नहीं बतानी चाहिए, बट मैं आपको बताऊंगी कि मैंने स्ट्रगल किया तो कुछ किया ही है, कुछ पाया ही है। तब मैंने अपनी सैलरी 92,000 रिसीव की थी उस टाइम पे, जब बाबा ने मुझे छुड़ा दिया कि अब छोड़ दो, अब नहीं करना। तो तब मैंने 92,000 अपनी सैलरी रिसीव की थी। और उसके 1 हफ्ते बाद भी मुझे अच्छे से याद है, मेरे अकाउंट में 25,000 आए थे। आई डोंट नो पता नहीं कहाँ से आए थे, आई जस्ट रिमेम्बर मनी। आप मुझे, और कुछ लोग ऐसे जज भी करेंगे कि भाई बस पैसा, भाई ऐसा नहीं है, पैसा पैसा जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, आप इसे माने, ठीक है। और मुझे लगता है याद भी, मुझे अपना याद है ना कि मैंने लास्ट टाइम इतने पे छोड़ दिया था, ठीक है। तो तब मैंने 92,000 पे ब्रेक लगाई। ये मैंने इसलिए याद रखा हुआ था क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज़ हमेशा से है कि अगर मैंने 92K पे छोड़ा है ना, तो मैंने दोबारा अगर ज्वाइनिंग देनी है तो वो मैंने 70K पे नहीं देनी, मैंने आगे जाना है, मैंने पीछे नहीं जाना। और मैंने इस चीज़ को हमेशा फॉलो भी किया और मेक श्योर भी किया लाइफ में। फिर उसके बाद ना 3-4 महीने के बाद ही वही 2024 में बाबा की एकदम से तबीयत खराब हो जाती है। रात को हम सारे खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ नहीं सोचा ऐसा कि कुछ ऐसा हो भी सकता है, और अचानक से बाबा की डेथ हो गई। और बाबा की डेथ के 1 हफ्ते के बाद मैंने दोबारा हमारे जो एलिगेंस लग्जरी के CEO है ना, डॉक्टर मोहसिन ताहा, वो मलाक के प्रोड्यूसर भी हैं आई थिंक, हाँ,
वो मलाक एक अलग आउटलेट है, ठीक है, आप जाएंगे आप देखेंगे मलाक अलग आउटलेट है और वो पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में है, ठीक है। और मलाक के जो सीईओ है ना वो डॉक्टर मोहसिन ताहा हैं, वो एक दफ़ा पाकिस्तान आए थे विजिट पे, तो मैंने उन्हें विजिट करवाया था, वो हमारे स्टोर विजिट पे आए थे, तो मैंने उनको सारे उनके फ्रेंड्स का विजिट वगैरह करवाया था, मैंने उनसे बात करी थी, तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था कि इफ़ यू नीड एनीथिंग इन योर लाइफ आपने मुझे बताना है। एंड मुझे अच्छे से याद है मेरे बाबा की डेथ के टाइम पर भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कॉल करी, मेरे से बड़े हम्बली उन्होंने बात करी, अफसोस किया। एंड ही वो अंग्रेज हैं सारे ना, तो दो दे आर मुस्लिम्स हैं, बट वहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है, तो बट उन्होंने मुझे अफसोस की, तासीर की मेरे साथ। एंड देन उसके बाद उस टाइम पे उन लोगों ने मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, जबकि मैं उनकी कंपनी 2 साल पहले छोड़ चुकी थी, ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक है, बट उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं हमेशा उन्हें अपनी दुआओं में ना याद रखती हूँ। भी लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई है थोड़े दिन पहले, तो फिर मैंने उनको कॉल करी, डायरेक्ट सीईओ को कॉल करी, और फिर सीईओ ब्रांड मैनेजर को कॉल करता है कि ये बंदी रखो वापस। तो फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर मैंने सैलरी ये करना है, और ये मैं ना मेरी ना एक छोटी सी शुरू से आदत रही है कि कभी भी ना अपने साथ के लोगों को अप्रोच मत करो, अप्रोच करना तो ऊपर के लोगों को करो। तो साथ वाले होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा, मतलब हम ये तो हम होता कुछ भी नहीं है, जो साथ वाले लोग होते हैं ना आपके, बताना चाहूंगी कि वो ना फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस में रहते हैं, दे आर नॉट ओनर, बट ओनर के साथ रह रहे कि उनको ये फील होने लग जाता है कि दे आर ओनर, बट दे आर नॉट, जाने नहीं देते। एग्जैक्टली, इसलिए उन पर कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए, सही है। तो मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने दोबारा ज्वाइनिंग दी, एंड दोबारा ज्वाइनिंग देने के बाद आई थिंक 8 to 9 months मैंने एलिगेंस लग्जरी में काम किया। फिर आती है अलफतेह वाली स्टोरी। फिर अलफतेह के जो ओनर हैं वहाँ पे हमारी एक रीजनल हेड है मिस शाइस्ता, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है नाम ले लेना, अगर मैं शाइस्ता ये देखेंगी तो वो देखेंगी कि मैं नहीं भूलती, कभी भी नहीं भूलती। अगर मेरे साथ किसी ने अच्छाई की है ना, ये मेरे खून में है कि मैं वो बंदा आखिरी दम तक याद रखूंगी, या मेरे लिए जो हो सकेगा उनके लिए वो मैं करूँगी। तो उन्होंने उनके पास में गई, उन्होंने मुझे मैंने कहा मैं शाइस्ता मैं ना अलफतेह में इंटरव्यू देना है, और ऐसे ही चली गई कॉलेज से ना, सीधी वहाँ चली गई। बाबा के बाद स्टडी छोड़ दी थी, लेकिन फिर मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इकट्ठे एग्जाम्स दिए, ठीक है। तो ऐसे कॉलेज गई थी अपने, तो कॉलेज से ना वहाँ पे चली गई अलफतेह के हेड ऑफिस। मैंने कहा जाती हूँ शायद मेरा कुछ बन जाए, तो मैं गई उनके पास। मुझे अच्छे से याद है क्या करने आई हूँ, मैंने कहा पता नहीं, मुझे अच्छे से याद है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उनको मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। मैं शाइस्ता को, उन्होंने मुझे डायरेक्ट अलफतेह के जो सीईओ हैं जुहेब साहब, इरफान साहब के बेटे हैं, और उनसे मिला दिया मुझे, उनके ऑफिस में मुझे ले गई हैं। देन उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया और उन्होंने मुझे रख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 6 months ऐसे ही गुजर जाते हैं, मैं काम करती रहती हूँ अलफतेह में। और फिर उसके बाद आफ्टर 6 months मुझे जो मोहम्मद साहब हैं, जो शेख अनीस के बेटे हैं, ठीक है, जो अलफतेह के ओनर है शेख अनीस, उनके बेटे हैं, वो मेरा इंटरव्यू करते हैं। एंड देन उन्होंने फिर मुझे डिपार्टमेंट हेड प्रमोट कर दिया। तो डिपार्टमेंट हेड प्रमोट में किसी सिफारिश से नहीं हुई, मैं किसी की सपोर्ट से नहीं हुई, किसी की वजह से भी नहीं हुई। ये मुझे लगता है ये आपकी मेहनत होती है जो अल्लाह ताला कभी भी ज़ाया नहीं जाने देते। तो अल्लाह ताला आपको वो जो सारे साल होते हैं और सारा कुछ होता है, उन सब की मेहनत को कभी भी कोई भी रायगा नहीं जाती, कोई भी चीज़। वो जो सारा टाइम था वो सब था, वो आई थिंक उसी टाइम मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना था या जो भी था। मेरे साथ वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां थी जो इंटरव्यू देने के लिए गई, बट नहीं। और जब मैं गई तो उन्होंने मुझे खुद ही पहले सलाम कर दिया, और मुझे वो इंटरव्यू नहीं भूलेगा, मैंने उनको सलाम भी नहीं किया था। फिर मैं बैठ कर उनको दोबारा सलाम किया, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मोमिना यू हैव टू डिस्क्राइब मी एवरीथिंग ब्राइटली, आई हैव अ टाइम। और मेरे से आई थिंक 15 to 20 minutes बात करी, सारा कुछ तय किया। एंड देन आफ्टर अल्लाह अलमाइटी ही गिव मी द पोस्ट, तो फिर मुझे वो पोस्ट मिली। एंड देन उस पोस्ट के बाद भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे मैनेज करना है, कैसे सब कुछ करना है वहाँ पे। फिर जो मेरे से भी ऊपर वहाँ पे मैनेजर्स हैं, जो आपको पता है ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, जीएम्स होते हैं वहाँ पे हमारे। तो उनमें से एक जो हमारे जीएम है, मैं उनको कहूँगी कि वो मुझे जीएम कम लगते हैं, मेरे प्रोफेसर ज़्यादा लगते हैं। मैं उनके फेस पे भी नहीं ये कहती हूँ, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह, ठीक है। उन लोगों मेरे से बड़े हैं, नवीद साहब उनका नाम है। और इसी तरह अदर भी जीएम्स हैं हमारे वहाँ पे, आसिफ साहब हो गए, मजर साहब हो गए। इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मतलब इन लोगों ने मुझे लाइफ लेसन सिखाए हैं।
छोटे से मतलब जुमले में बड़ी बात कर देना। उन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया। तो उन्होंने मुझे सिखाया कैसे मुन्ना मैनेज करना है, क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम से उसी जगह पे हैं, उसी पोस्ट। जी मिस मोमना, हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा पैगाम। ओके, साबित कदम रहें और यकीन रखें खुद पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी जो मेहनत होती है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती, और एंड में सारा कुछ अच्छा ही होता है। इट्स ओके, लाइफ सबकी हार्ड है, कोई मसला नहीं है। अपनी स्पीड से चलें, बी रिलैक्स और कूल डाउन, अपने 20s को एंजॉय करें। थैंक यू। जी मोमना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। अब हम चलते हैं इख्तिताम की तरफ, और इस गुफ्तगू से हमें ये एहसास होता है कि औरत सिर्फ दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि बुनियाद और ताकत भी है। हर वो औरत जो अपनी कामयाबी के लिए जद्दोजहद करती है, वो किसी न किसी की इंस्पिरेशन ज़रूर है। इसी पैगाम के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आप देख रहे थे टॉप पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।